जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दो तीन दोस्तों ने सवाल किया था कि स्टार्टर और ए ग्रेड में क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना के शेयर कर देते हैं ताकि देखने वालों को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ए ग्रेड जो होता है वो पुरानी मुर्गी का चूज़ा होता है, मतलब जिसको अंडा देते हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है, तो वो उस अंडे में से निकला हुआ होता है ए ग्रेड। और जो स्टार्टर होता है वो यंग ब्रीड का होता है, मतलब जो मुर्गी शुरू में अंडा दे रही होती है वो उसका चूज़ा होता है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि जो शुरू में मुर्गियां अंडा देती हैं ना, तो उनका अंडा जो है ना वो साइज़ में छोटा होता है। तो वो छोटे अंडे से निकला हुआ जो होता है ना, वो स्टार्टिंग अंडे में से निकला हुआ, उसको स्टार्टर बोलते हैं। उसका साइज़ जो है ना वो ए ग्रेड से तकरीबन 15 ग्राम थोड़ा होता है। ए ग्रेड जो है तकरीबन 45 से 50 ग्राम, और स्टार्टर जो होता है ना वो तकरीबन 32, 33, 34, 35 ग्राम तक होता है। तो ग्रोथ की अगर बात की जाए, दोस्तों ने सवाल किया है कि वज़न कौन सा ज़्यादा बनाता है। तो हमारे तजर्बे के मुताबिक जो हुआ है ना, वो ए ग्रेड से ज़्यादा स्टार्टर वज़न बनाता है ज़्यादा, एफसीआर उसकी अच्छी आती है। और जब स्टार्टर में भाई बीमारी वगैरह आ जाए तो इम्यूनिटी इसकी अच्छी होती है, यंग ब्रीड का होता है तो बीमारी का मुकाबला भी करता है। लेकिन इसका मसला ये होता है कि इसको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो सर्दियों में जो है ना इसका मसला होता है, हीट ज़्यादा देनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो हम इसको अक्सर बस गर्मियों में ही डालते हैं, सर्दियों में जो है ना सख्त सर्दी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और रेट की अगर बात की जाए तो ये उससे 25% कम में मिलता है। मतलब अगर वो 40 का होता है तो ये 25% कम 30 का मिलता है। काफ़ी सारा फ़र्क है, 10 रुपये का फ़र्क है। 5000 चूज़ा हो तो 50,000 का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन केयर ज़्यादा करनी पड़ती है इसकी। शुरू के दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो ये पता भी नहीं चलता ये ए ग्रेड है या स्टार्टर है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। तो अगर आप पुराने हैं फार्मिंग में तो फिर तो आप स्टार्टर डाल लें। अगर आप न्यू हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस काम में, तो फिर जो है ना स्टार्टर ना लें, फिर ए ग्रेड लें। और कोशिश करें कि वर्कर जो है ना वो कोई सीनियर पुराना जो है ना वो रखें, ताकि कोई मसला मसाइल हो तो वो आपको फ़ौरन बता सके। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्टर और ए ग्रेड की, मैंने कहा चलो भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।